हाय बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पुली ब्लॉक सिस्टम को, जो हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नीट और जेईई एक्सपेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम पूरा कंसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक और प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है हमारे पुली ब्लॉक सिस्टम के रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से पूरा वीडियो देखे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पुली होता है और ये स्ट्रिंग से अटैच होती है। जैसे कि आपने पुली मतलब चरखा जिसे हम कहेंगे, आपने देखे होंगे कुएं के अंदर जो डोल से पानी निकाला, जैसा है कुएं के अंदर बाल्टी है और बाल्टी से हम पानी निकालते तो चरखे की तरफ हम खींचते हैं। तो जब हम उसे नीचे की तरफ खींचते हैं, इस तरफ ऐसे खींच रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे, तो ये जो बाल्टी है कुएं में से ये किधर आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम कहते हैं। अब कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो ब्लॉक है, ठीक है। कंसेप्ट को समझो, स्टेप्स को याद रखना, आप किसी भी प्रॉब्लम को पुली के बहुत ही आसानी से कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना इसका, और फॉर्मूला याद रखना कि जो एक्सेलरेशन जो होगा ब्लॉक्स का, वो क्या होगा, तो वो होता है नेट फोर्स F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, समेशन ऑफ मास होता है। F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, समेशन ऑफ मास होता है। ये हमने ब्लॉक के लिए भी देखे थे, कनेक्टेड बॉडीज के लिए भी देखा था, तो वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। लेकिन याद रखना कि एक्सेलरेशन हम उन बॉडीज का लेंगे जो सेम एक्सेलरेशन होगी। यहां पर जो बॉडीज होंगे वो कौन से होंगे, तो बॉडीज हैविंग सेम एक्सेलरेशन। बॉडीज क्या होनी चाहिए, बॉडीज हैविंग सेम एक्सेलरेशन, ये याद रखना, ठीक है। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको समझ में भी आने लगेगा। और दूसरी एक चीज याद रखना बेटा, यहां पर कि सेम रोप, सेम चेन और सेम यहां पर जो भी होगा हमारे पास स्ट्रिंग जिसे हम कहेंगे, तो अगर एक ही है तो उसके अंदर टेंशन भी सेम होगा। तो यहां पर सेम स्ट्रिंग हैव सेम टेंशन। एक ही अगर स्ट्रिंग है तो उसके अंदर टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। जितनी रस्सी बदली टेंशन बदलेगा, रस्सी सेम है टेंशन सेम होगा। आगे जैसे हम देखेंगे अलग अलग कनेक्शंस होते हैं। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही जो रोप है, एक ही जो स्ट्रिंग है, उसी से दोनों मासेस अटैच है। मतलब ये स्ट्रिंग में जितना टेंशन है वही इसमें, क्योंकि ये दोनों सेम है। लेकिन बेटा होता क्या है कि यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रिंग आके अटैच हो गई, M3 आकर यहाँ पे अटैच होगा। अब क्या हुआ, ये स्ट्रिंग ब्लैक वाली अलग है, ये ब्लू वाली स्ट्रिंग अलग है, तो इन दोनों के अंदर टेंशन चेंज हो जाएगा। जैसे कि इसके अंदर टेंशन T1 है तो इस रोप के अंदर भी टेंशन T1 होगा। लेकिन यहां पर क्योंकि रोप चेंज हो चुकी है तो इसके अंदर जो टेंशन होगा वो T2 होगा। तो ये दो चीजें याद रखना बेटा, बस ये दो चीजें याद रखो, आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी स्टेप होगी हमारे पास FBD, बात खत्म। आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो एनालाइज करते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले तो इसको एनालाइज करते हैं। याद रखना स्टेप, एक्सेलरेशन F नेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास, सेम स्ट्रिंग है सेम टेंशन, बस किस्सा खत्म। आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो इसे देखते हैं अभी। तो यहाँ पर तो टेंशन होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर मास है लेकिन इनका वेट जो है वो कहां पे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका होगा M1G, इसका होगा M2G। ये नेट फोर्स होगी M1G M2G। अब याद रखना बेटा, एक्सेलरेशन किधर होगा, तो हम कंसीडर करते हैं कि M1 जो है वो ज्यादा है M2 से। M1 हैज ग्रेटर मास देन M2। तो यहां पर क्या होगा, बॉडी किधर एक्सेलरेट करेगी, जो वजनी है वो नीचे की तरफ जाएगा, हेवी वाला। तो हम कंसीडर करेंगे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर है। तो इसके लिए एक्सेलरेशन किधर होगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा। जब इसके लिए नीचे है तो इसके लिए कहां पे होगा, ऊपर की तरफ होगा। सिंपल है, बात समझ आ रही। क्योंकि हम जब इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये ब्लॉक M2 कहां पर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें पता है। अब F नेट हमारा जो होगा एक्सेलरेशन, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, तो यहां पर जिस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन की जो फोर्स होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, M1G पॉजिटिव होगा, M1G पॉजिटिव होगा।
और यहाँ पे देखो m2g और a एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। अच्छा, ये एक्सेलरेशन के साथ कंसीडर मत करना, m2 के लिए फोर्स है तो m2 का एक्सेलरेशन होगा, m2 के लिए एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में और जो m2g फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हो जाएगी माइनस m2g डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, तो हमें फॉर्मूला मिला इसका m1 माइनस m2, g कॉमन निकल गया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, किसी भी बॉडी का आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा इसका हमें टेंशन फाइंड करना है। दो ही चीजें होती है टेंशन, ये T1 को मैं T ले लेता हूं, अभी टेंशन फाइंड आउट करना है। तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी एक को ब्लॉक को ले सकते हैं, M1 की ले लो या फिर M2 की फ्री बॉडी डायग्राम लो। तो हम M1 की फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं, तो ये मैं इसको कट कर दिया, ये M1 की फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। ठीक है, M1 की फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर वही हमारा F नेट इज इक्वल टू MA होता है। ठीक है, F नेट इज इक्वल टू MA, तो F नेट क्या होगा बेटा, तो ये M1 G माइनस T in the direction of acceleration opposite to the acceleration, m1g positive, tension negative, minus T is equals to m1 into a। क्लियर, कोई डाउट? अच्छा देखो यहाँ पे टेंशन क्या मिलेगा फिर बेटा, T इक्वल हो जाएगा m1g माइनस m1a, m1g माइनस m1a हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं a की, m1g m1 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा, ये ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो ये है m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें और सिंप्लीफाइड आंसर मिलेगा। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, m1g इंटू m1 प्लस m2 माइनस m1 g इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1g से m1g देखो ये दोनों में कॉमन है, m1g दोनों के अंदर कॉमन है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं m1g को कॉमन निकाल दिया हमने दोनों में से, m1g कॉमन आ गया, यहां से बचा m1 प्लस m2, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस m1 माइनस माइनस प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा देखो ये m1 कैंसिल हो गया, m2 प्लस m2 2m2 हो जाएगा, तो ये 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये होगा टेंशन। कई बुक्स के अंदर आपको देखने मिलेगा डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन है वो है m1 माइनस m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और टेंशन होता है 2m1 m2 g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस तरह से ये फॉर्मूला आया हुआ है, लेकिन आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं या फिर आप फ्री बॉडी डायग्राम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। समझ आ रही बेटा होगा। अब होता क्या है कि कई क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास, ये तो सिंगल ब्लॉक के लिए हो गया, ब्लॉक के नीचे ब्लॉक आ जाता है, कनेक्टेड ब्लॉक्स आ जाते हैं टेंशन फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपल से बेटा याद रखना कि अगर दो ब्लॉक आ जाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम किसकी कंसीडर करेंगे, ये डिपेंड करता है। तो यहां पर सपोज करो कि यहां पर इस स्ट्रिंग को हमारे पास और एक मास अटैच है m3, और एक मास अटैच है m3। तो देखो इनके अंदर टेंशन होगा T1 T2, और यहां पर होगा, सॉरी यहां पे तो T1 ही होगा, सेम स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज हो गई T2 हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पर इनकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे तो बात याद रखना बेटा कि वो बॉडीज लेना जिसके नीचे कोई बॉडी नहीं हो, वो बॉडी कंसिडर करना है जिसके नीचे कोई बॉडी नहीं हो। अगर नहीं भी कंसिडर करे तो कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन तो इनका इधर ही होगा, ठीक है, इसका भी इधर ही होगा, दोनों मिलके नीचे खींचेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, चलो जल्दी फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, नेट फोर्स। अच्छा देखो नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स तो इसका m2g नीचे होगा, इसका m1g और इसका m3g, तीन फोर्सेस एक्ट कर रही है, m1g m2g और m3g। तो नेट फोर्स होगा हमारे पास m1g प्लस
m3g माइनस m2g। समझ आ रही है बेटा बात? ये दोनों के कंबाइन हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, 3 हो गए। यहां से g कॉमन निकल गया तो हमारे पास बचा m1, ये माइनस m2 को पहले लिख दिया मैं, और ये प्लस m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें फाइंड करना है टेंशन। तो देखो T1 तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। T1 को क्या करो अभी, सेकेंड बॉडी, क्योंकि कम से कम फोर्सेस है T1 के ऊपर, तो इसको ले लो, आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर T1 यहां से फाइंड करेंगे हम M2 से, तो M2 के ऊपर देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गई M2 के लिए, M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम आ गई। और यहाँ पे वही हमारा फॉर्मूला नेट फोर्स, तो देखो T1 और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो T1 पॉजिटिव हो गया, M2 की डायरेक्शन अपोजिट है, तो M2g फोर्स डाउनवर्ड होगी, इक्वल्स टू M2 इंटू ए, M2 ए एक्सेलरेशन आ गया बेटा। यानी कि यहां से T1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी M2a प्लस M2g। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स में तो ज्यादातर वैल्यू दिए हुए थे, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये पुट करके। ऐसे ही बेटा जब हम M3 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, M3 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने इसकी बनाई, अभी M3 की बनाते हैं। M3 की फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर क्या होगा, तो देखो ये M3 है हमारे पास, M3 का मास नीचे की तरफ, M3 का वेट M3g, और टेंशन अपवर्ड होगा T2, बस ये दोनों हो गए बेटा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा M3g माइनस T2 इज इक्वल्स टू M3a, ये इक्वेशन बन जाएगी, इससे हम T2 फाइंड कर सकते। ठीक है, अब M1 की फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पे थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है बेटा कि हमें टेंशन को भी यहां पे कंसीडर करना होता है। तो यहां पर M1 की फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा सा होता है, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कहेंगे हमसे, लेकिन आसानी से फिर भी आप फाइंड कर सकते हो। देखो ये T1 ऊपर की डायरेक्शन के अंदर आ गया, अच्छा देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होगा M1g, और यहां पर एक स्ट्रिंग अटैच है, स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन क्या है, T2 है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या है, T2, तो ये T2 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट करेगा। मतलब इस पर एक्ट होने वाले फोर्सेस दो की जगह कितने हो गए, अभी 3 हो गए, क्योंकि ये स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग आ गए इसके अंदर, दोनों का टेंशन इसके ऊपर एक्ट करेगा। और इसकी जो इक्वेशन हमें मिलेगी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो ये होगा T2 प्लस M1g माइनस T1 इज इक्वल टू M1a। ये एक कंडीशन है, यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। और एक चीज ये होती है बेटा कि सिंप्लीफाई करने के लिए मैं और पॉसिबल कंडीशंस आपको बता रहा हूं, एक ही प्रॉब्लम, इसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेगा, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। देखो बेटा, अगर कोई सोचता है कि सर मैं T2 के झंझट में पड़ता ही नहीं, डायरेक्टली T1 निकालना है मुझे, T1 निकालने के लिए इन दोनों को आप डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हो। क्या, दोनों को सिंगल ब्लॉक बना दो, M1 प्लस M3 का एक ब्लॉक बना दो। कई बुक्स में ऐसे डायरेक्टली भी करते हैं, M1 प्लस M3 का एक ब्लॉक आ गया। अब इसके ऊपर की जो स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग को सिंगल कंसीडर कर लिया, तो T1 ऊपर आ गया और इसका यहाँ पे नीचे हो जाएगा M1 प्लस M3 जी। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये था कंसेप्ट। अभी इसके न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, आपको सारी चीजें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगी। बस पूरा वीडियो देखना बच्चों, ठीक है।